गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज क्लास 8, ठीक है, क्लास 8 में हमारा जो चैप्टर अब आगे मैं पढ़ाऊँगी, उससे पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जैसे एक जंगल था, उस जंगल में कुछ बच्चे आते हैं। तो बच्चे आते हैं तो उसके बाद में वो जब तेज़ हवा आने लगती है, तूफान आ जाता है, तो सब भागने लगते हैं और सब भाग भाग के यहाँ वहाँ मतलब अलग अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। अब बिछड़ने के साथ वो सब क्या करें, क्योंकि वो बच्चे सारे जो बच्चे थे वो सब जंगल के रहने वाले थे। लेकिन अब अलग अलग दिशा में होने के नाते अपने दोस्तों को कैसे जाने। तो जैसे कुछ बच्चे उसमें से ऐसे थे जो काफ़ी तरीके से, जैसे चिड़ियों की आवाज़ें निकालना या अपना कोई सूचक एक यंत्र के मुताबिक या चिड़िया को कुछ कहना, ये सारी चीज़ें के हिसाब से वो अपने दोस्तों को खोजने की कोशिश करते थे। तो इसी प्रकार से करते करते क्या हुआ, एक चिड़िया एक दिन उसने कुछ बोला। तो बोलने के साथ बच्चों को लगा कि उस बच्चे को लगा कि मुझे कुछ बताना चाह रही है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो चिड़िया के पीछे पीछे जाने लगा। और बच्चों जानते हो क्या हुआ, वो चिड़िया उसके उसी दोस्त के पास पहुंचा जहाँ पे वो दोस्त से बिछड़ चुका था। तो इस चिड़िया के माध्यम से वो यहाँ तो पहुँच गया। अब चिड़िया को हम क्या कह सकते हैं, चिड़िया क्या होगा? हम ये सोचेंगे ना कि भगवान ने इसे भेजा है। नहीं, आखिर भगवान के द्वारा ही तो भेजा था। और उस बच्चे को थोड़ी सी समझ थी खाली, क्योंकि वो जंगल में ही रहते थे। तो चिड़ियों को, जानवरों में आपस में मेलजोल बढ़ जाता है जब वो जंगल में रहते थे। तो इस नाते से उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। लेकिन हाँ, अपने दोस्तों के लिए सब चिंतित ज़रूर थे। और यहाँ पे एक भगवान का ही हम ये कहेंगे ना कि भगवान की इच्छा के आगे तो किसी की नहीं चलती। और इस प्रकार से वो अपने सभी दोस्तों से जाकर मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे, ये मैम आज जंगल पहुंच गई, फिर जंगल में बच्चों को भी घुमा दिया, उसके बाद भगवान आते हैं और उन बच्चों को संभाल लेते हैं, पकड़ के ले भी जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। किसी भी चीज़ों को समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि हम किस बारे में जानने वाले हैं। इस नाते से मैंने आपको छोटी सी स्टोरी सुनाई। अब इस स्टोरी के माध्यम से हम ये तो जान गए हैं कि उन बच्चों की मदद किसने की। आप बताओ? यस, वेरी गुड। उन बच्चों की मदद ईश्वर ने की, भगवान ने की। आखिर भगवान का कोई दूत होगा, भगवान ने उसे भेजा होगा और भगवान ने ये हमें दिया कि हम उस चीज़ को समझें। और उससे वो उसके पीछे गया और उसके सारे दोस्तों से मिल गए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जा रहे हो बच्चों। आज का जो हमारा अध्याय है या आज का हमारा जो लेसन है वो है अध्याय 6, भगवान के डाकिए। अब भगवान से तात्पर्य क्या होगा आपका? भगवान यानी ईश्वर, और डाकिया यानी संदेश पहुंचाने वाला। हाँ, अब आपको समझ में आ गया कि मैंने कहानी क्यों सुनाई थी। ठीक है बच्चों, तो अब आज हम जानेंगे कि भगवान के डाकिए। तो भगवान के डाकिए के पहले बात तो बच्चों, इनके जो लेखक हैं यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, थोड़ी सी जानकारी हमें इनके बारे में, ये हमारे लेखक है तो इनके बारे में हमें इनकी जानकारी हमें ज़रूर जाननी चाहिए कि क्या है। तो इनके बारे में हम ये जानेंगे बच्चों कि रामधारी सिंह जी का जन्म, जैसे अब इन्हें हम किस संख्या में लेते हैं। रामधारी सिंह जी महान कवि, लेखक, और इनका जन्म 13 सितंबर को 1908 में बिहार के बेगूसराय में जिले सिमरिया गांव में हुआ था। इनकी कविताएं जोश, क्रांति, विद्रोह आदि मतलब ऐसे आक्रोशित भाव वाले होते थे। तो ये उन जैसे आज के उस समय के जो युवा वर्ग थे वो इनसे काफ़ी प्रभावित होते थे। जैसे उसमें एक ध्वनि संचार नहीं होता है, तो यहाँ पर इन्हें ये क्या करते थे, अपने बातों, अपने कविता और उनके माध्यम से उनमें जोश की उत्पन्नता करते थे, और जिससे वह जोशीले हो जाना या फिर अपनी उस शक्ति को पहचानना कि जिससे वो अपने उस काम को, अगर कोई डगमगा रहा होता है तो उससे वो अग्रसर हो जाता।
मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते थे। क्योंकि जोश और क्रांति की जब तक ये होती, उस वक्त तो बच्चों जैसे आज़ादी के समय की बातें हैं, तो उस समय हमें जोश और क्रांति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। और उस समय अगर हमें उससे जीतना है या उसमें हमें विजय हासिल करनी है, तो इन सभी के माध्यम से, यानी हमारे जो लेखक हैं, इनके माध्यम से हमें वो ऊर्जा उत्पन्न प्राप्त होती थी। और बाकी जो हमारे सेनानी लोग थे या स्वतंत्रता सेनानी में जितने लोगों ने भाग लिया, वो तो हमारे संचारक थे ही, उनके द्वारा हम हर चीज़ों को जानते समझते थे। लेकिन बच्चों, इनके द्वारा ये लोग तो सामने ना आकर भी हमारे उस सभी छवि को बढ़ाते थे, अग्रसर करते थे कि कहीं हमें वो चीज़ें कम ना हो पाए। और इनकी कविता लगभग उसी प्रकार की हुआ करती थी, तो युवा वर्ग इनसे काफ़ी प्रभावित थे। और बच्चों, इनकी मृत्यु 24 अप्रैल को 1974 में हो गई थी। तो बच्चों, ये थे हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। मैंने इनके बारे में छोटी सी जानकारी आपको दी है, क्योंकि इस भगवान के डाकिये के अध्याय को जानने के लिए सबसे पहले हमें इस लेखक के बारे में जानना होगा। तो जैसा कि हमने अपने लेखक के बारे में जाना कि ये जोश, क्रांति, विद्रोह, जहाँ कुछ गलत होता उस चीज़ को अपने कविता के माध्यम से कंठस्थ करके और समाज के सामने प्रस्तुत करना, और प्रस्तुत ही नहीं करना बच्चों, उसमें हमारे लिए एक मार्ग भी निकालना। इनकी कविताओं के द्वारा हम उस मार्ग को भी देख पाते हैं। इनकी काफ़ी कविताएं बच्चों लिखी गई है, कई भाषाओं में इन्होंने भी कविताओं को लिखा हुआ है। कविता हुए, निबंध हुए, लोकोक्तियाँ हुई, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बच्चों लिखी हुई हैं। और ये काफ़ी जाने माने हमारे कविताओं लेखकों में जाने जाते हैं, कवि माने जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, आज हमने हमारे जो अध्याय हैं भगवान के डाकिये, इस अध्याय के जो हमारे लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। अब हम इस लेसन को आगे देखते हैं और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं।